दोस्तों, कुंभ के मेले की भीड़ में एक साधारण माला विक्रेता के रूप में भेष बदलकर एसपी साहब अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। रंग बिरंगे फूलों की माला बेचते हुए वे बाजार की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। तभी एक दरोगा ने उन्हें रोका और धमकी भरे लहजे में हफ्ता मांगने लगा। एसपी साहब ने शांत रहते हुए स्थिति का जायजा लिया, लेकिन जब दरोगा की बदतमीजी हद से बढ़ने लगी, तब एसपी साहब ने अपना आई कार्ड निकाला। इसके बाद जो हुआ उसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, एसपी राकेश वर्मा अपने विभाग के सबसे ईमानदार और तेज तर्रार अधिकारियों में गिने जाते थे। कानून व्यवस्था को सुधारने और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए उनके उठाए कदमों की अक्सर सराहना होती थी। राकेश ने केवल अपने विभाग के लोगों के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी एक आदर्श थे। उनका मानना था कि कानून सबके लिए बराबर है और पुलिस का काम जनता की सेवा करना है, न कि उनका शोषण। हाल ही में राकेश के जिले में कुंभ मेले का आयोजन हुआ था। यह एक ऐसा समय था जब लाखों की भीड़ मेले में उमड़ती थी। इस भीड़भाड़ वाले मेले में सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना पुलिस विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन राकेश को यह भी खबर मिली थी कि मेले के दौरान कई पुलिसकर्मी दुकानदारों और छोटे व्यापारियों से जबरन पैसे वसूल रहे थे। यह उनके लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गया था। इस समस्या की जड़ तक पहुंचने और दोषियों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए राकेश ने एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने भेष बदलकर खुद मेले में जाने का फैसला किया। साधारण कुर्ता पजामा और गले में गमछा डालकर वह एक माला बेचने वाले छोटे दुकानदार का रूप धारण कर मेले में पहुंचे। उनका साधारण हुलिया और चेहरे पर थकावट का भाव उन्हें किसी आम व्यक्ति जैसा दिखा रहा था। राकेश ने एक कोने में छोटी सी दुकान लगाई, जहां उन्होंने माला और पूजा सामग्री बेचना शुरू किया। उनके आसपास के दुकानदारों और राहगीरों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति जिले का एसपी था। राकेश का मकसद साफ था। वह अपनी आंखों से देखना चाहते थे कि किस तरह कुछ भ्रष्ट पुलिसकर्मी अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, मेले की भीड़ बढ़ती जा रही थी। राकेश अपने काम में पूरी तरह से डूबे हुए थे, लेकिन उनकी नजर हर गतिविधि पर थी। वह ध्यान से देख रहे थे कि पुलिसकर्मी किस तरह अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। तभी एक दरोगा जो मेले में ड्यूटी पर तैनात था, राकेश की दुकान की तरफ बढ़ा। दरोगा के चेहरे पर रूखेपन और अकड़ का भाव था। राकेश ने तुरंत समझ लिया कि अब उनके प्लान का असली परीक्षण शुरू होने वाला है। दरोगा धर्म सिंह, जो अपनी सख्त और भ्रष्ट छवि के लिए कुख्यात था, राकेश की दुकान पर पहुंचा। उसका रवैया बिल्कुल ठेठ दबंग दरोगा जैसा था। सीना ताने, माथे पर बल और आंखों में लालच की चमक। उसने चारों तरफ नजर घुमाई और राकेश की दुकान पर रुकते हुए बोला, नव माला वाले, बड़ी रौनक दिखा रखी है यहाँ। लगता है धंधा खूब अच्छा चल रहा है। राकेश ने शांत स्वर में जवाब दिया, आंट भाई साहब, बस गुजारे भर का काम कर रहा हूँ, मेहनत से कमाई कर रहा हूँ, किसी पर बोझ नहीं हूँ। उनकी आवाज में इतनी विनम्रता और सादगी थी कि कोई भी उन्हें साधारण दुकानदार ही समझे। लेकिन दरोगा धर्म सिंह इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने दुकान पर रखी मालाओं और अन्य सामान की ओर इशारा करते हुए कहा, देख भाई, यह मेला है और यहाँ सबको अपनी कमाई में से थोड़ा हिस्सा देना पड़ता है। आखिर हम जैसे लोग ही तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहाँ तैनात हैं। समझ गए ना? अब ज्यादा बातें मत कर, सीधे हफ्ते का हिसाब कर दे। राकेश ने संयम बरतते हुए पूछा, साहब, मैं तो बस छोटे छोटे सामान बेचकर अपने परिवार का पेट पाल रहा हूँ, आप कितने पैसे मांग रहे हैं? दरोगा ने ठहाका लगाते हुए कहा, अबे क्या बच्चा समझा है, 5,000 निकाल और जल्दी कर, वरना यह दुकान यहीं उठवा दूंगा, समझा? राकेश को यह सुनकर गुस्सा तो आया, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए खुद को शांत रखा। वह जानते थे कि उनका असली मकसद इस भ्रष्टाचार को सबूत के साथ पकड़ना था। उन्होंने जेब से 500 निकालकर दरोगा की ओर बढ़ाते हुए कहा, साहब, बस इतना ही है मेरे पास, अगर आप इसे स्वीकार कर लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। धर्म सिंह ने पैसे को हिकारत भरी नजर से देखा और गुस्से से चिल्लाया, क्या मजाक कर रहा है? 500 में काम नहीं चलेगा, 5,000 का इंतजाम कर, नहीं तो दुकान बंद करवा दूंगा। पास खड़े अन्य दुकानदार डर और चुप्पी में यह सब देख रहे थे, लेकिन राकेश ने अपनी आवाज धीमी और संयमित रखते हुए कहा, साहब, मैं गरीब आदमी हूं, लेकिन जो उचित हो वही दूंगा। दरोगा का चेहरा तमतमाया हुआ था। उसे राकेश का यह संयम और साहस बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपनी वर्दी की अकड़ दिखाते हुए राकेश को धमकाने की कोशिश की, लेकिन राकेश अब उसकी हर हरकत का बारीकी से अवलोकन कर रहे थे। उनके दिमाग में यह तय हो चुका था कि यह भ्रष्टाचार अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, धर्म सिंह का गुस्सा चरम पर था। उसे राकेश की शांत और संयमित प्रतिक्रिया चुभ रही थी। वह अक्सर ऐसे दुकानदारों को धमकाकर पैसा वसूल होता था और लोग बिना किसी सवाल के डर कर उससे पैसा थमा देते थे।
लेकिन राकेश का यह रवैया उसकी आदतों के खिलाफ था। उसने गुस्से में आकर कहा, तुझे लगता है तू मेरी बात नहीं मानेगा और मैं तुझे यहाँ माला बेचने दूंगा? तेरी औकात क्या है? चल जल्दी से 5,000 का इंतजाम कर, कर, वरना तेरा सारा सामान जब्त कर लूंगा। आसपास के दुकानदार जो अब तक चुपचाप यह सब देख रहे थे, धर्म सिंह की धमकी से और सहम गए। यह पहली बार नहीं था जब उन्होंने ऐसा कुछ देखा हो। धर्म सिंह अक्सर छोटे दुकानदारों को डरा धमकाकर हफ्ता वसूल करता था। कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। लोगों को पता था कि अगर उन्होंने विरोध किया तो उनकी दुकान बंद करवा दी जाएगी या फिर किसी झूठे केस में फंसा दिया जाएगा। राकेश ने यह सब गौर से देखा। वह समझ गए कि यह दरोगा न सिर्फ अपनी वर्दी का दुरुपयोग कर रहा है, बल्कि उसने एक ऐसा डर का माहौल बना रखा है जिसमें कोई भी आम आदमी उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। भीतर का ईमानदार अधिकारी और जिम्मेदार नागरिक यह अन्याय देखकर खौल उठा, लेकिन वह अब भी शांत थे। उन्होंने तय कर लिया कि लोगों को सबक सिखाने का यही सही समय है। राकेश ने विनम्रता से कहा, साहब, मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं 5,000 दे सकूं, लेकिन अगर आप चाहे तो जो भी मेरे पास है वह ले सकते हैं। धर्म सिंह ने झुंझला हुए कहा, इतना ही पैसा है तो दुकान लगाने की हिम्मत कैसे हुई? चल अपना सामान समेट और यहाँ से निकल जा, वरना मैं अभी तेरे सारे सामान को जब्त करवा दूंगा। धर्म सिंह की इस धमकी के बाद आसपास के दुकानदार और भी डर गए। कई ने तो अपने अपने पैसे निकालकर उसे देना शुरू कर दिया ताकि वह उनसे कोई झगड़ा ना करे। राकेश यह सब देखकर और भी व्यथित हो गए। उनके लिए यह केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि उस व्यवस्था की गहराई तक फैले भ्रष्टाचार का एक कड़वा सच था जिसे मिटाना उनकी जिम्मेदारी थी। अब तक राकेश ने अपनी असली पहचान को छिपाए रखा था, लेकिन वह इस दरोगा को उसके असली रूप में लाने का सही मौका तलाश रहे थे। उनके दिमाग में पहले से ही अगली योजना बनने लगी थी, जिसमें वह न केवल धर्म सिंह को रंगे हाथ पकड़ने वाले थे, बल्कि बाकी दुकानदारों को भी उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना चाहते थे। धर्म सिंह की धमकियों का सिलसिला जारी था। उसने राकेश के सामान पर लात मारते हुए कहा, सामान समेट और यहां से निकल, और अगर दोबारा इस इलाके में दिखा तो सीधा हवालात में डाल दूंगा, समझा? यह कहते हुए उसने राकेश की दुकान का एक माल उठाकर फेंक दिया। ये हरकत देखकर आसपास खड़े लोग डर के मारे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। कुछ दुकानदारों ने तो अपनी दुकानें बंद करने का मन बना लिया ताकि उन्हें किसी और परेशानी का सामना ना करना पड़े। राकेश ने अब तक खुद को पूरी तरह शांत रखा था, लेकिन अब उनके सब्र का बांध टूटने लगा था। उन्होंने बिना गुस्सा दिखाए विनम्रता से कहा, साहब, आप वर्दी पहनते हैं, आपसे उम्मीद होती है कि आप हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन आप तो खुद हमें परेशान कर रहे हैं। क्या यह सही है? धर्म सिंह को यह सुनकर और गुस्सा आ गया। उसने राकेश की ओर उंगली दिखाते हुए कहा, अरे तू मुझे सही और गलत सिखाएगा? तुझे लगता है तुझ जैसे मामूली दुकानदार से मैं जवाब सुनूंगा? तू जानता भी है मैं कौन हूं, मेरी पहुंच ऊपर तक है। तेरी औकात नहीं कि तू मेरे खिलाफ आवाज उठा सके। अब बिना बहस किए पैसे निकाल, वरना पुलिस स्टेशन चलने के लिए तैयार हो जा। राकेश ने एक गहरी सांस ली। वह अब तक अपने गुस्से को काबू में रख रहे थे, लेकिन धर्म सिंह की यह बदतमीजी उन्हें और बर्दाश्त नहीं थी। उन्होंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और धर्म सिंह की हरकतों की रिकॉर्डिंग चलाकर उसे दिखाते हुए कहा, साहब, यह जो कुछ भी आप कर रहे हैं वह सब मेरे फोन में रिकॉर्ड हो चुका है, और अगर मैंने इसे अपने संपर्कों तक पहुंचा दिया तो क्या होगा, आप सोच भी नहीं सकते। धर्म सिंह पहले तो ठहाका मारकर हंसा और राकेश से मोबाइल छीनने की कोशिश की, लेकिन राकेश ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैं कौन हूं। यह कहते हुए उन्होंने अपनी जेब से पुलिस का आईडी कार्ड निकालकर धर्म सिंह के सामने रख दिया। धर्म सिंह की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। एसपी साहब, उसने हक लाते हुए कहा। अब तक जो आदमी उसे मामूली दुकानदार लग रहा था, वह जिले का सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी निकला। धर्म सिंह का दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। आसपास के दुकानदार जो अब तक डर के साए में खड़े थे, हैरानी से यह सब देख रहे थे। राकेश ने ठंडी आवाज में कहा, हाँ, मैं एसपी राकेश वर्मा हूं और तुम्हारी यह हरकत मेरे सामने हुई है। अब सोचो तुम्हारे खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। धर्म सिंह का घमंड पल भर में चूर हो चुका था। वह डरते डरते राकेश के पैरों पर गिर गया और माफी मांगने लगा, लेकिन राकेश के चेहरे पर अब कठोरता थी। उन्होंने तय कर लिया था कि इस भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है। दोस्तों, धर्म सिंह के पैरों पर गिरकर माफी मांगने की हरकत ने वहां खड़े सभी दुकानदारों को हैरानी में डाल दिया। अब तक जो दरोगा उन्हें धमका डरा रहा था, वही अब एक साधारण दुकानदार के सामने घुटनों पर था। लेकिन यह कोई साधारण दुकानदार नहीं था, यह जिले के एसपी राकेश वर्मा थे।
जो अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। धर्म सिंह की करतूतें अब उसकी ही गर्दन पर लटकती तलवार बन चुकी थी। राकेश ने अपनी पहचान उजागर करने के बाद आसपास खड़े दुकानदारों की ओर देखा। उन्होंने सभी से कहा, आप सब यहाँ व्यापार करने आए हैं, अपने परिवार का पेट पालने आए हैं। कोई भी पुलिसकर्मी, चाहे वह कितना भी बड़ा हो, आपको धमका नहीं सकता। कानून आपकी रक्षा के लिए है, ना कि आपको डराने के लिए। अगर कोई आपसे गलत तरीके से पैसे मांगता है तो आप मुझसे शिकायत कर सकते हैं। अब डरने की जरूरत नहीं है। दुकानदारों में एक नई उम्मीद की किरण जागी। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनके पास अपनी समस्याओं को हल करने के लिए एक जिम्मेदार अधिकारी है। एक बुजुर्ग दुकानदार ने हिम्मत जुटाकर कहा, साहब, धर्म सिंह सिर्फ मुझे ही नहीं, यहाँ कई और दुकानदारों से भी जबरन पैसे ले चुका है। उसकी वजह से हम सभी बहुत परेशान हैं, लेकिन डर के मारे कुछ नहीं कह पाए। आज आपने जो किया उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। राकेश ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, यह मेरा काम है। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह पुलिसकर्मी हो या आम नागरिक। धर्म सिंह जैसे लोग वर्दी पहनकर इसे बदनाम करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं वादा करता हूं कि आपके साथ न्याय होगा। इसके बाद उन्होंने धर्म सिंह से कहा, तुमने जो किया उसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। तुमने न केवल अपनी ड्यूटी के साथ धोखा किया, बल्कि वर्दी की मर्यादा को भी ठेस पहुंचाई। तुम्हारे खिलाफ विभागीय जांच तुरंत शुरू होगी, और अगर तुम्हारे अपराध साबित हुए तो तुम्हें निलंबन के साथ कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। धर्म सिंह का चेहरा सफेद पड़ गया। वह जानता था कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन राकेश ने उसे अनदेखा कर दिया। उन्होंने पुलिस नियंत्रण कक्ष को कॉल कर धर्म सिंह को हिरासत में लेने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने अन्य अधिकारियों को आदेश दिया कि मेले में किसी भी पुलिसकर्मी की हरकतों पर नजर रखी जाए और ऐसी घटनाओं की तुरंत रिपोर्ट की जाए। दुकानदारों ने एसपी के इस सख्त और न्यायपूर्ण रवैये की सराहना की। अब तक जो लोग चुपचाप अन्याय सह रहे थे, उनमें एक नई हिम्मत जाग चुकी थी। राकेश ने अपने सादगी भरे शब्दों में उन्हें भरोसा दिलाया, आपकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। अगर कभी कोई आपको परेशान करे तो बिना डर के मुझे बताएं। कानून का हाथ हमेशा आपके साथ है। राकेश ने धर्म सिंह को हिरासत में लेने के आदेश के बाद सभी दुकानदारों को अपनी दुकान दोबारा खोलने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, आप सब मेहनत से कमाने वाले लोग हैं। किसी की भी गलत हरकतें आपको डराकर रोक नहीं सकती। आज यह दरोगा पकड़ा गया है, लेकिन अगर आप सब जागरूक और साहसी बनेंगे तो भविष्य में कोई भी पुलिसकर्मी या अधिकारी आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। दुकानदारों ने राकेश के इस आश्वासन को गंभीरता से सुना। उनमें से एक युवा दुकानदार, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, बोला, साहब, आपकी इस कार्रवाई ने हम सबको हिम्मत दी है। हमें डर था कि हमारी शिकायत करने पर उल्टा और हमारे ही खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन आज आपने दिखा दिया कि कानून वाकई सही लोगों के साथ खड़ा है। इस बीच धर्म सिंह को स्थानीय पुलिस वाहन में बिठाया जा रहा था। उसकी घबराई हुई आंखें राकेश को देख रही थीं, जैसे कि उनसे माफी मांगने का अंतिम प्रयास कर रही हो। लेकिन राकेश का चेहरा अब भी सख्त था। उन्होंने धर्म सिंह से कहा, तुम्हारी वर्दी तुम्हारी ताकत थी, लेकिन तुमने इसे अपनी जेब भरने का जरिया बना लिया। यह वर्दी सम्मान की प्रतीक है, और इसे पहनने वाले का कर्तव्य है कि वह जनता की सेवा करे। तुम्हारे जैसे लोग वर्दी को बदनाम करते हैं। तुम्हारी यह गलती माफ करने लायक नहीं है। धर्म सिंह को ले जाने के बाद राकेश ने अन्य अधिकारियों को निर्देश दिया कि मेले में हर पुलिसकर्मी की गतिविधियों पर नजर रखी जाए। उन्होंने कहा, जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। यह मेला लाखों श्रद्धालुओं और व्यापारियों का स्थान है। यहाँ हर कोई सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे, यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। दुकानदारों में अब डर की जगह एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास भर गया था। वे एक एक करके राकेश के पास आए और उनका आभार व्यक्त किया। एक बुजुर्ग महिला दुकानदार ने कहा, बेटा, तुमने आज हमें नई जिंदगी दी है। अब हम बिना किसी डर के अपना काम कर सकते हैं। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सिर्फ अपना काम किया है माताजी, यह मेरा कर्तव्य है। आप सभी की खुशहाली ही मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। यह कहते हुए उन्होंने सभी को भरोसा दिलाया कि अब से कोई भी दुकानदार भ्रष्टाचार का शिकार नहीं होगा। उनकी इस सख्त कार्यवाही ने पूरे मेले में एक सकारात्मक संदेश भेजा और वहां मौजूद हर व्यक्ति को यह एहसास कराया कि सच्चे और ईमानदार अधिकारी हमेशा न्याय के लिए खड़े होते हैं। दोस्तों, धर्म सिंह की गिरफ्तारी के बाद मेला क्षेत्र में एक नई ऊर्जा और बदलाव की लहर दौड़ पड़ी। दुकानदारों और आम लोगों ने महसूस किया कि अब उनकी आवाज सुनी जा रही है। इस घटना ने उन्हें अपनी समस्याओं के खिलाफ बोलने का हौसला दिया।
राकेश ने मेला क्षेत्र में निरीक्षण जारी रखा और जनता से सीधे संवाद करने का निर्णय लिया। उन्होंने मेले के बड़े मंच पर माइक लेकर एक घोषणा की। उन्होंने कहा, आज मैंने देखा कि कई लोग व्यवस्था के नाम पर चुपचाप अन्याय सहते हैं, लेकिन यह याद रखिए कि कानून आपके अधिकारों की रक्षा के लिए है, न कि आपको डराने के लिए। अगर कोई कुकर्मी या अधिकारी आपको धमका है या रिश्वत मांगे तो आप निडर होकर मेरे पास आ सकते हैं। मैं आपका साथ देने के लिए हमेशा तैयार हूं। उनकी इस घोषणा को सुनकर मेला क्षेत्र में खड़े हजारों लोग तालियां बजाने लगे। राकेश ने आगे कहा, धर्म सिंह जैसे लोगों के कारण वर्दी का सम्मान घटता है, लेकिन मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि अब ऐसी घटनाएं दोहराई नहीं जाएंगी। मैं वादा करता हूं कि इस मेले में कोई भी व्यक्ति डर के साए में नहीं रहेगा। आपकी सुरक्षा और सम्मान हमारी पहली प्राथमिकता है। इसके बाद राकेश ने ईडा में शिकायत केंद्र खोलने का निर्देश दिया, जहां लोग अपनी समस्याएं और शिकायतें दर्ज करवा सकते थे। इस केंद्र पर तुरंत कार्यवाही की व्यवस्था की गई, जिससे लोगों को भरोसा हुआ कि उनकी आवाज अब दबेगी नहीं। दुकानदारों ने एकजुट होकर राकेश का समर्थन किया और उन्हें धन्यवाद दिया। एक युवा दुकानदार ने आगे आकर कहा, साहब, हम चाहते हैं कि हर पुलिसकर्मी आपकी तरह ईमानदार और जनता का हितैषी बने। आपने हमें सिर्फ न्याय ही नहीं दिया, बल्कि हमें यह भरोसा भी दिलाया कि हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए कोई खड़ा है। हम सब मिलकर आपके साथ हैं। राकेश ने उस युवक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, आप सबको भी जागरूक और साहसी बनना होगा। अन्याय को सहने से अन्याय बढ़ता है। यदि आप गलत के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो बदलाव निश्चित है। इस घटना ने न केवल राकेश की लोकप्रियता को बढ़ाया, बल्कि उनके काम करने के तरीकों को भी मिसाल बना दिया। लोग अब निडर होकर शिकायत केंद्र में अपनी समस्याएं दर्ज कराने लगे। इस पहल ने जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की नींव रख दी। जैसे जैसे दिन बीता, मेला क्षेत्र में लोग राकेश का नाम आदर और विश्वास के साथ लेने लगे। उनकी सख्ती और ईमानदारी ने पुलिस विभाग में भी एक चेतावनी दे दी थी कि अब किसी भी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेले का माहौल अब शांतिपूर्ण और सुरक्षित हो चुका था और जनता के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। धर्म सिंह की गिरफ्तारी और राकेश की सख्त कार्यवाही ने मेला क्षेत्र को एक नई दिशा दी। लोगों में न केवल व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ा, बल्कि उनके चेहरे पर एक अद्भुत संतोष भी झलक लगा। राकेश ने मेला क्षेत्र में अपना अंतिम दौरा करते हुए हर दुकानदार से बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि अब कोई भी उनसे जबरन पैसा नहीं लेगा। वसूले एक छोटे बच्चे ने, जो अपनी मां के साथ मिठाई की दुकान पर खड़ा था, राकेश से कहा, साहब, आप हीरो हैं, आपने हमें बचाया। राकेश यह सुनकर मुस्कुरा दिए और बच्चे के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, नहीं बेटा, मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा हूं। असली हीरो वह लोग हैं जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत रखते हैं। इसके बाद राकेश ने एक बार फिर मेले के मुख्य मंच पर लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, आज मैंने यहाँ जो देखा, उससे मुझे यह एहसास हुआ कि बदलाव लाना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर हम सब मिलकर अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे और अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे तो कोई भी हमें कमजोर नहीं कर सकता। लोगों ने तालियों के साथ उनकी बातों का समर्थन किया। राकेश ने अपनी बात खत्म करते हुए एक आखिरी वाक्य कहा, जो वहां मौजूद हर व्यक्ति के दिल को छू गया। वर्दी सिर्फ ताकत नहीं, जिम्मेदारी है। जब यह जिम्मेदारी इंसानियत के साथ निभाई जाती है, तभी असली न्याय होता है। उनके इन शब्दों ने मेला क्षेत्र में खड़े हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया। राकेश ने अपने कदमों से सिर्फ भ्रष्टाचार को हराया नहीं, बल्कि लोगों को इंसानियत और ईमानदारी का एक गहरा संदेश दिया। यह मेला सिर्फ श्रद्धा का नहीं, बल्कि बदलाव और उम्मीद का प्रतीक बन चुका था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपकी? जो भी राय है, कमी पे बात आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। लोगों के साथ शेयर कर सकते हो वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।